अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फरहत, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हमारा आज का दिन और आने वाला दिन सब खुशियों से भरपूर हो। सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे खुश होंगे, जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती हो। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो ये सिमल के जो स्टाइल है इस पे तो वो इसलिए मैं झिंझोड़ देती हूँ, जगा देती हूँ, मैं बुला लेती हूँ फटाफट। वो जहाँ कहीं भी होते हैं भाग कर आ जाते हैं। इतना एनर्जेटिक इंट्रो देती हूँ, किस लिए देती हूँ? ये मैं देखता हूँ जब आप कमेंट भी कर आप रहे होते देखते हैं तो हैं? ये पिक्चर भी नजर ही होती है। अच्छा, हाँ, कैमरा तो नहीं हिल रहा होता। हाँ, एक मिनट, जब मैं यूँ करती हूँ एक क्लिक होती होगी, वो जब भी मैं होती दूसरा है। और करती उसके हूँ बाद जब बोलती हैं और जो इनकी खनक है आवाज की, आए, तो वो जो है उसको आपको ज्यादा क्या feel बात होगा। है। आप करीब बैठे हुए हैं। कोई बात, एक और इजाफा। एक और इजाफा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी एंकर फिजा खान हाँ, ये तो इस हमारी एंकर है। कोमा आफ्टर बीइंग इंसल्ट बाय इंडियन एफएम ये क्यों इतनी वो हो रही है? तो स्टार्ट करते हैं। मीम्स बहुत बन रही हैं इनके ऊपर। इनके तो भाई ये तो स्टार्ट करते हैं। वैसे फेमस भी हो गई। भारत से तिजारत के ख्वाब। इंडिया आउट। अब क्या हुआ? ऐसे नहीं चलेगा। वाह बेटा। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। ओके। दूसरी अहम जो खबर है, अच्छा अहम इशू है, उसकी तरफ मैं आना चाहूंगी। ठीक है। दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डर, जो एक जमाने में इनके फाइनेंस मिनिस्टर भी हुआ करते थे, साबिक वजीर खजाना, जो कि अभी हमारे मौजूदा वजीर खारिजा हैं, इसाक डार साहब, उन्होंने ये बात बोली है कि साहब बिजनेसमैन से बड़ा प्रेशर है, यानी कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन से बहुत जबरदस्त प्रेशर है कि भारत के साथ ट्रेड दोबारा शुरू करो। उनको भारत से तिजारत की याद सताने लगी है। इसाक डार साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तान भारत से तिजारत बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर रहा है। अरे आप अपना काम करो ना भाई। कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात हैं, they use terrorism as an instrument of statecraft. A very sustained, almost an industry level, assembly line of people whose job it is to do bad things at night. उन्होंने कहा फॉर पाकिस्तान दे यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट। हाँ भाई हाँ। भारत इंतखाबात से कब ये फैसला किसके मुफाद में? जब से एच जयशंकर जी ने पाकिस्तान को लताड़ा है, पाकिस्तान को आईना दिखाया, पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाई है, तब से फिजा खलीफा सुर्पणखा की तरह तड़फ रही है, मचल रही है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से राम और लक्ष्मण ने सुर्पणखा का प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था, उसके बाद जो तिलमिलाई थी, जो उसके अंदर ज्वाला उत्पन्न हुई थी, उसी ज्वाला से आज फिजा खलीफा तड़फ रही है। घर का भेदी लंका ढाए। अब देखिए दोस्तों, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं वो लाहौर की सड़कों पे जाके सबके मुंह के अंदर माइक डालते रहते हैं। सबके मुंह के अंदर माइक डाल देंगे, पूरा इतना सा। बताइए क्या भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और वो आदमी जो है वो ज्ञान देगा। आप बताएं, इंडिया से ट्रेड करना चाहते हैं? जी बिल्कुल होनी चाहिए, होगी तो महंगाई थोड़ी कम होगी। ठीक है। अभी तो बहुत महंगाई है। आप क्या कहते हैं, होनी चाहिए? होनी चाहिए बिल्कुल। नहीं, मेरे हिसाब से तो भारत के साथ नहीं होनी चाहिए ट्रेड। गलत हो जाएगा अगर भारत के साथ ट्रेड हो गई तो, गलत हो जाएगा। क्या इंडिया से ट्रेड होनी चाहिए? इंडिया कोई इतना मतलब कि अपग्रेड नहीं है, उससे करने से अच्छा हम चाइना की तरफ फोकस करें, ताइवान की तरफ फोकस करें। यहाँ पे हमारा हमें फायदा होगा। ठीक है। प्याज आपको चाइना से मिल जाएगा? प्याज चाइना से नहीं, हम खुद ही कर रहे हैं। हम आपके सामने एक बॉम्ब पड़ा हुआ है और आप लोग जाके खुद उस पे पाँव रखते हैं और आप कहते हैं कि बॉम्ब फट जा, और फिर फट जाता है। फिर आप कहते हैं कि इसने बॉम्ब रखा था, उसने रखा था, उसने रखा था। अपने आप को कभी ना सही करना, अपनी गलती कभी ना मानना। जो ही हमारे वजीर खारजा ने बयान दिया, दूसरी जानिब से जयशंकर का बयान आ गया भारत के वजीर खारजा के, जी नहीं, पहले तो दहशतगर्दी को रोकें, उसके बाद हम देखा जाएगा। तो आपने अपने आप को पहले से ही एक वीक विकेट पे आप ले आए। इंडिया आपको ये कहता था पिछले 50-60 साल कि आओ कारोबार करो, तो आप कहते थे पहले कश्मीर का मसला हल करो। आज जब आप कहते हैं पहले कारोबार करो, वो कहते हैं पहले आओ दहशतगर्दी के मसले पे बात करो। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएं कि उनसे हम तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान को सनई तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है। और यहाँ तक कहे कि माजी को भूलकर बातचीत नहीं हो सकती। उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके रवैये देखें। अभिनंदन जो जहाज लेके गिरा था यहाँ पे, क्या करने आया था पाकिस्तान में, और हम उनके साथ तिजारत की अगर आप बात करेंगे वजीर खारजा होकर, कश्मीर के मसले पर तो पहले बात कर लेना।
आप पहले मसला कश्मीर उनसे डिस्कस करें। फिजा खलीफा को कश्मीर को लेकर बड़ा दर्द है। मैं समझ सकता हूँ फिजा, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी तकलीफ क्या है। तो आज फिजा खलीफा मैं तुम्हारी इस तकलीफ का इलाज करता हूँ। ये है $5, ये $5 मेरी तरफ से है तुम्हारे को। इन $5 का तुम सबसे पहले अपना नेट रिचार्ज करना, फिर यूट्यूब ओपन करना और उसमें सबसे पहले लिखना श्रीनगर ब्लॉग्स, और फिल्टर में जाना, टुडे कर लेना, और फिर वहां पर जाके डेली तुम ऐसे ब्लॉग देख सकती हो इन $5 के रिचार्ज से। फिर जो कश्मीर में हो रहा है वो अपनी मीडिया के अंदर बैठ के बता देना, अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो। और मैं आपको सलाम पेश करती हूँ, आपकी हिम्मत को सलाम पेश करती हूँ। क्या है मसला सबसे बड़ा, मैं याद करवा देती हूँ आपको और हमेशा याद करवाते रहेंगे हम। मसला कश्मीर, जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुसल्लत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि भारत कर क्यों रहा है इन भिखारियों के साथ ट्रेड। इन भिखारियों के साथ ट्रेड कर क्यों रहा है, क्यों करने इनके साथ ट्रेड। दोस्तों, आज हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके हम 5th लार्जेस्ट बने? क्या पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके हम 5th लार्जेस्ट बने? आप बताइए। आज भारत ये कह रहा है कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं दुनिया के। क्या भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके, इनके साथ व्यापार करके भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा? पाकिस्तान के साथ जो टोटल हमारी ट्रेड हुआ करती थी जब थी, वो थी 2 से लेकर $2.5 अरब की। पाकिस्तानियों की आंख खुल गई, $2 से $2.5 अरब, 2 से $2.5 अरब। ओ भाई, $2 से $2.5 अरब चिल्लड़ है, ये रेजगारी है। जो चांदनी चौक में लाला बैठता है हार्डवेयर की दुकान खोल के, उसके लिए भी चिल्लड़ है। क्या बात कर रहे हो गरीबों, क्या बात करती तुमने? पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो गया। अच्छा, बोलते भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ हैं पाकिस्तानी कि एक बार आपको भी डाउट हो जाएगा। वो कहते हैं कि नहीं, भारत को बड़ा फायदा अगर हमारे साथ ट्रेड करें। भारत को क्या फायदा है भाई? फायदा क्या है तुम लोगों के साथ? पैसे, तुम दवाइयां दी थी, उसके पैसे तुमने दिए नहीं अभी तक। ट्रेड करने से बड़ा फायदा है। और बीच में कोई ना कोई पाकिस्तानी ऐसा ज्ञान दे देता है कि नहीं, हमें भारत के साथ ट्रेड नहीं करनी चाहिए, हमें चाइना के साथ ट्रेड कर। ओ भाई, ये तो मैं भी चाहता हूं, और जो भी भारतवासी है जो फॉलो करता है पाकिस्तान की न्यूज, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे साथ ट्रेड जीरो हो जाए और सारी की सारी ट्रेड इनकी चाइना के साथ हो। हम चाहते हैं कि चाइना के साथ ट्रेड हो इनकी, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी चाइना के साथ ट्रेड होगी, पाकिस्तान उतना अंदर से कमजोर होगा, और भारत के साथ जितनी ट्रेड होगी उतना अंदर से मजबूत। इस अक़दार को सस्ती तिजारत सिर्फ भारत से ही क्यों नजर आती है? लगारी साहब, वाकईतन भारत से ही सस्ती तिजारत मुमकिन है, और सरमायाकार भी यही चाहते हैं, कोई दूसरा मुल्क नहीं। पाकिस्तान में एजेंटोक्रेसी है। यहाँ पे एजेंटों की हुकूमत है। पहले बरतानिया के एजेंट थे, फिर अमेरिका के एजेंट आ गए, अब चाइना के एजेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सिंगापुर को ये बता रहा है कि आप अगर एक महफूज कारोबार कर रहे हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ इंडिया। इंडिया की जो बायलैटरल ट्रेड है वो $20 अरब तक पहुंच चुकी है। आपकी दुनिया के किसी मुल्क से भी $20 अरब की ट्रेड नहीं है। कहते हैं कि जी कश्मीर इशू को फ्रीज कर दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बिल्कुल इजाजत दे दें भारत को कि वो जो कुछ करना चाहे करता रहे कश्मीरियों के साथ। तो पहले आप फैसले कर लीजिए बुनियादी कि आप चाहते क्या, आपकी रेड लाइंस क्या। आज हम कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। क्या इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है? आपने इस चीज को रियलाइज किया है कि इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है कि नहीं करना चाहता? आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो कि $125 अरब की ट्रेड चाइना के साथ कर रहा है, एंड इवन ट्रेड भी कर रहा है एंड लड़ाई भी कर रहा है, आप क्या समझते हैं वो आपके साथ ट्रेड करेंगे? क्यों करेंगे भाई? आपके साथ ट्रेड करने का क्या मीनिंग है? देखिए, पाकिस्तान की एक बड़ी ट्रबल्ड हिस्ट्री है विद इंडिया, एंड इंडिया हैज अ ट्रबल्ड हिस्ट्री विद पाकिस्तान। ये कोई आसान काम नहीं है। और माजी में आप चले जाएं तो 2017, 18, 19 तक मेरा ख्याल है तकरीबन कोई $2.5 अरब की ट्रेड थी, तकरीबन $2.5 अरब की। और कहा जाता है कि जो अनऑफिशियल एस्टिमेट्स है वो तकरीबन $4 बिलियन के थे, क्योंकि हम तो ट्रेड करते हैं वाया दुबई एंड सो फोर्थ। हमारा ये चैलेंजेस है। अब हमारा क्या है, हम ट्रेड कर सकते हैं अगर फॉर अ मोमेंट आप पॉलिटिकल चीजों को देख लें, साइड पे कर दें, ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज, ट्रांसपोर्ट के इश्यूज, रोड कनेक्टिविटी के इश्यूज, लॉजिस्टिक्स, फैसिलिटेशन, इस तरह के इश्यूज, ठीक है जनाब, ये इतने को बीच में आएंगे कि आपकी सोच है। हमारा तो कोई आना जाना है ही नहीं है उस तरह। सो हम ये जो सोच बैठे हैं कि जनाब हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, देखिए इंडिया के साथ जरूर ट्रेड करें, पहले घर में तो क्लैरिटी पैदा करें कि इंडिया आपसे कारोबार नहीं करना चाहता। अभी भाई इंडिया को ये है कि आज अगर पाकिस्तान से कारोबार करेंगे तो पाकिस्तान पोजीशन विल नॉर्मलाइज। खैर, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना। होली की छुट्टियों में मैं बाहर गया हुआ था तो वीडियो आ नहीं पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, कान पकड़ गए। और ये $5 वीज़ा मैं तुमको भेज ही रहा हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
जनाब, सवाल पैदा होता है कि हम तो ट्रेड करने का फैसला कर रहे हैं, सामने वाला भी करना चाह रहा है, फैसला नहीं क्या करना चाह ख्वाहिशमंद हैं, फैसला नहीं क्या ख्वाहिशमंद हैं? नहीं, वो होता है ना कि मुझे तो वो पसंद है, हाँ। तो मैं उससे शादी करना नहीं, चाह रहा मुझे तो वो पसंद है, वो करना चाहता है या नहीं? हाँ, मतलब मुझे पसंद है, बस एक तरफा मोहब्बत है। तो ये है कि अब वैसे मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेनिफिट पाकिस्तानियों को है कि पाकिस्तान में इंडियन प्रोडक्ट आ भी रही हैं तो कहते हैं यूएई के थ्रू आ रही हैं और दूसरे कंट्रीज़ के थ्रू आ रही हैं, दुबई के थ्रू आ रही हैं, महंगी होके आ रही हैं, टैक्स उस पर ज़्यादा लग जाता है, डायरेक्ट इंडिया से नहीं आ रही, इंडियन प्रोडक्ट पाकिस्तान में आ रही हैं। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के हवाले से इंडिया बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, सब्जियों के हवाले से बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान को फ़ायदा है, इंडिया को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है पाकिस्तान से ट्रेड से। अच्छा, इतने हालात ख़राब होने पर भी मैं बड़ी दाद दूंगा कि मेडिसिन की इजाज़त थी, यानी कि आप एक कंट्री से कुछ भी नहीं ख़रीद रहे हो और सिर्फ मेडिसिन ख़रीद रहे हो और मेडिसिन दे भी रहा था, ये भी मैं कहूँगा एक बड़ी बात है। फिर उसमें भी एक वीडियो आई थी, पता चला था कि बहुत सारा पैसा जो है ना रुक गया है पाकिस्तान की जानिब से, इंडिया को नहीं गया है मेडिसिन के हवाले से, मेडिसिन आती थी। तो मेन मुद्दा ये है कि वो करना चाहते भी हैं या नहीं। अभी हमने वीडियो पे रिएक्शन दिया था तो उसमें तकरीबन नीचे कमेंट क्या आए थे, नहीं करना, नहीं करना। अवाम के कमेंट आए थे, अवाम इतनी गुस्से में है कि हमें पाकिस्तान से ट्रेड नहीं करनी, हमें पाकिस्तान से ट्रेड नहीं करनी। अच्छा, अवाम की राय बता। अच्छा, एक कमेंट ये भी था कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड ऑन किया तो हम सरकार गिरा देंगे, बताओ, ये भी कमेंट था। मतलब इतना ज़्यादा, यानी कि इतने ज़्यादा गुस्से में। और वो कह रहे हैं कि हमने ट्रेड करनी है, पाकिस्तान को फ़ायदा होना है, इन्होंने ही उस पैसे का गलत इस्तेमाल करना है और हमारे लिए हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है। तो इस तरह की एक सोच है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ट्रेड बंद ही नहीं करनी चाहिए थी, जिससे आवाम का फ़ायदा हो, जिससे आवाम को बेनिफिट्स हो, जिससे आवाम की ज़िंदगियाँ थोड़ी सी बेहतर हो, वो काम सारे करने चाहिए। बिल्कुल, मज़हब का इशू, दिल बड़ा करना चाहिए, इस वक्त दिल बड़ा करना चाहिए, एक चांस लेना चाहिए। जैसे कि मैं कहती हूँ पाकिस्तान को ये चांस देना चाहिए, अगर वो ट्रेडिंग करना चाह रहा है तो मैं कहती हूँ होना चाहिए। और दूसरी बहुत बड़ी बात इस भाई ने बताई कि ट्रेड से पहले हम कश्मीर की तरफ जा रहे हैं कि नहीं यार। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ, जैसे ही जो गवर्नमेंट इस वक्त इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करेगी, दूसरी अपोजिशन पार्टी या दूसरे लोग या बहुत सारी आवाम जो है उस पर उंगली उठाएगी कि इन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया। कश्मीर ये 75 सालों से ऐसे ही चल रहा है, तो कश्मीर के हालात इंडिया में तो बहुत बेटर हो रहे हैं। तो वही तो $5 किस लिए दे रहा था? हाँ, कि आप कश्मीर के व्लॉग्स देखें, जाकर तो देखें, फिर आपको होश है। वहाँ इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है, चनाब ब्रिज वहाँ बना है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। और क्या, तो आप तो सर थोड़ा सा लालटेन से रोशनी डालें कि ट्रेड के हवाले से इंडिया से कि क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नहीं है, या होगी या ये सिर्फ बातें ही हैं, यूट्यूब पे वीडियो ही बन रही हैं, ये प्रैक्टिकली होना भी है या नहीं, इसहाक डार की बातें जो हैं। असल में बात ये है कि मैं फिर वो बात अक्सर रिपीट करता हूँ कि अभी जो दुनिया है वो इतनी क्लोज़ हो गई है कि आपको हर चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही है कि भाई ये है, और वही दुनिया में लोग, दुनिया में कौमें, मुल्क वो तरक्की कर रहे हैं जिन्होंने दुनिया को देख के अपने आप को उस दुनिया के मुताबिक ढाल लिया। अब मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि इंडिया एक हद तक सिचुएशन ऐसी थी जब हम लोग पाकिस्तान और इंडिया के डिस्प्यूट ज़्यादा थे, उस टाइम तक इंडिया इन्हीं उसमें रखा, यानी समझ लें कि इन डिस्प्यूट में ही उलझे हुए थे। जैसे पाकिस्तान में था तो वहाँ पे भी तो, लेकिन फिर उन्होंने अपने लीडरान ने और उनके अवाम ने सोचा कि इन चीज़ों से कुछ नहीं, उन्होंने अपने आप को संभाला दिया, और आज संभाला देने के बाद वो दुनिया की बड़ी ताकतों में उनका शुमार होने जा रहा है और वो उससे ज़्यादा चीज़ें वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ थोड़ी बैड लक ये कि हमने अभी तक इस चीज़ को नहीं समझा। अब ये वाली जो चीज़ अभी अचानक ये हमारे ट्रेड वाली बात हुई, ये भी एक बाकायदा जब कभी कोई काम, ये मकसद एक आदमी की ख्वाहिश ऐसे नहीं हो जाती है। मेरा मकसद है कि एक कैलेबर होता है, एक वज़ीर ख़ारजा के नाम पे मैंने अभी हमारे जो पीछे जो है सफारतकार थे बासित साहब, जिनका अभी आ रहा था, तो वो पूरी दुनिया में काफ़ी कंट्रीज़ में बासित साहब जो है वो रहे सफारतकार के तौर से, और बड़े मंझे हुए हैं। उन्होंने यही बात की कि जब ये बात आपने करी थी तो पहले ये बताएं कि आपने इसका वर्क किया था। मेरा मकसद है आप वहाँ पर गए लंदन में, और लंदन में जाके आपने बयान दे दिया कि हम ऐसा चाहते हैं।
भाई तुम चाह रहे हो, पहले उसकी वर्किंग करें, पहले कैबिनेट में डिस्कस होना चाहिए उसको मैटर को, फिर उसके बाद वो उनसे फिर करस्पॉन्डेंस करें कि भाई ये वाली बात है उनकी। अब एकदम उठा के वो कर दिया तो भारत। वो तो कह रहे हैं कि एक शख्स तो ये भी कह रहा है रास्ते भी हैं या नहीं, मेरा मकसद है कि कोई चीज़ की प्लानिंग होती है। यहाँ पर यही एक सबसे बड़ी बात है ना कि जो यानी जो बंदा उस कैपेसिटी में नहीं है उसको उठा के उस चीज़ के लिए वो कर दिया जाता है, तो ये जाहिर है कि उसका आउटपुट आपको। ये ज़्यादातर वो रहे हैं पटवारी, मतलब इसहाक डार के बारे में कहते हैं कि ये मुंशी रहते हैं। बस असल में देखिए तारिक ये चीज़ है, तो हम अगर डिस्कस करेंगे तो ये हमारे सारे राज खुल जाएंगे। नहीं मेरा मकसद राज नहीं, मेरा मकसद है कि हम अपनी लेवल पे सिर्फ कह सकते हैं। हमें तो अफसोस यही होता है कि यार ये लोग जो सब समझते बूझते अगर इस किस्म की हरकतें करते हैं तो यार बड़ा ज़मीर पे भी बोझ होता है, दिल पे भी होता है कि कैसे लोग हैं यार। अब वहाँ अगर मिसाल के तौर से इस किस्म की कैटेगरी के लोग अपने कंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो यार ये हमारे यहाँ क्या इस चीज़ की भी कमी है। बिल्कुल। तो ये बस हमारी समझो कि इसके अंदर वो बाकी रहा ये कि हम वो कंट्रीज़ हैं कि जो जिन्होंने एक बहुत लंबा पीरियड एक साथ गुजारा है, डिस्प्यूट हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जो जिसके मफाद में बेहतर हो वो हो। और अगर मिसाल के तौर से ये चीज़ बेटर है और ये आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर इसका कुछ हो सकता है तो इसके इसमें ज़्यादा फ़ायदा हमारे मुल्क का होगा। अगर वो एग्री हो जाए और उसमें कोई इस किस्म के डिस्प्यूट ना हो तो ये हमारे लिए और हमारे आवाम के लिए बहुत अच्छा होगा। और वैसे भी मतलब है कि हमारे यहाँ इंडियन प्रोडक्ट के हवाले से बड़ा एक पॉजिटिव